श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 17। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। हमने कल के श्लोक में देखा था कि यह बात कि कर्म में अकर्म कैसे देखा जा सकता है और अकर्म में कर्म कैसे देखा जा सकता है। तो कर्म अकर्म तब हो जाता है जब उसके अंदर कर्तापन का, अहंकार का त्याग हो जाता है। तो संसार से आध्यात्म की यात्रा वास्तव में कर्म से अकर्म की यात्रा है। कर्म के द्वारा संसार तो मिल सकता है आपको, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है। मिलती वो चीज़ है जो प्राप्त नहीं हो। भगवान तो सब जगह है, सदा विद्यमान है, अंदर बाहर सब जगह है। फिर केवल उनको अनुभव करना है। तो इसलिए इस बात पर भी विचार किया था कि आरंभ में साधक का इस प्रकार से सोचना तो सहज स्वाभाविक है कि मैंने भाई संसार में बहुत कुछ प्राप्त किया, अब मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अब मेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा का अनुभव करना है। लेकिन ये तो बिगनर्स के लिए है। आप जैसे मैच्योर होते हैं, थोड़ा सा आप परिपक्व होते हैं, फिर आपको शब्दों की गहराइयाँ स्पष्ट होने लगती हैं और आप इस बात को जान पाते हैं कि भाई वास्तव में जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उन परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो मालूम पड़ता है वो परमात्मा तो सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। तो फिर प्राप्त कैसे करेंगे? भाई जो प्राप्ति है तो कहते हैं उसका मतलब है कि उसका अनुभव करना। इसके लिए वेदांत शास्त्र में एक दृष्टांत दिया है कि एक महिला जो है कहीं जा रही थी किसी अपने कार्य के लिए, तो उसने सोचा कि जाने के पहले अपने गले में मैं अपना हार पहन लूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे बाल ठीक करके, कपड़े ठीक करके, अपना व्यक्ति निकलता है कहीं जाता है तो कपड़े ठीक कर लिए, बाल ठीक कर लिया। अब उसको लगा कि जल्दी से हार पहन लूँ। तो हार पहनने के लिए जब वो ढूंढने लगी हार, तो हार मिल ही नहीं रहा था उसको। इधर देखा उधर देखा, परेशान होने लगी। तो घर का कोई व्यक्ति खड़ा था, तो बोले आप परेशान क्यों हो रही हैं, क्या बात है? अरे बोले मुझे हार नहीं मिल रहा है, मैं हार पहनूँ तो निकलूँ। तो उन्होंने कहा आइए मैं आपको आपका हार देता हूँ। तो बोले देना है तो हाथ में दीजिए, आप मुझे हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? बोले नहीं आइए आइए। और ले जा करके उनको अलमारी के सामने खड़ा कर दिया। उस अलमारी में कांच लगा हुआ था। उस कांच में उन्होंने बोला ये रहा आपका हार। तो वो देख करके महिला मुस्कुराई कि हार तो गले में ही था और वो उसको बाहर ढूंढ रही थी। फिर जब कमरे से बाहर निकल के आए तो उनके पति ने बोला कि बड़ी मुस्कुरा रही हो, क्या बात है, कोई खोई हुई चीज़ मिल गई क्या? बोले हाँ मिल गई। बोले क्या मिला? बोले मुझे हार मिल गया। बोले कहाँ से मिला? बोले था मेरे गले में ही और मुझे जानकारी होने से मिल गया। तो इसी प्रकार से परमात्मा की जानकारी ही परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन यहाँ पे जानकारी भी वस्तु की तरह नहीं है। हमको शास्त्र बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, संत महात्मा बोलते हैं कि भाई भगवान आपको नित्य प्राप्त है। लेकिन अगर किसी को भगवत तत्व का अनुभव हो जाए तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है उसके जीवन से समस्त दुखों की निवृत्ति और उसको परम आनंद की प्राप्ति। अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं हमेशा आनंद में हूँ, जीवन की परिस्थितियाँ तो एक खेल की तरह आती और चली जाती है। जैसे टीवी चला करके कोई कार्यक्रम देखते हैं तो जो जानकार होता है वो जानता है कि टीवी है, पर्दे के ऊपर चित्र आ रहे हैं और चित्र में कभी कोई डरावना भी होता है और कभी कोई मोहक भी होता है, तो वो दोनों को एंजॉय कर लेते हैं, है ना। कभी उसमें तूफान दिखता है तो तूफान से प्रभावित नहीं होते हैं। शेर आया आता है तो उससे डरते नहीं हैं। वो जानते हैं तूफान जो है टीवी में दिख रहा है, वास्तव में नहीं है। ये शेर आया डरने की बात नहीं। लेकिन छोटा बच्चा होता है तो दुबक का माँ के पास, मम्मा शेर आ गया। कि वहाँ बोले कुछ नहीं है बेटा, टीवी है, टीवी है ऐसे। तो हमको ज्ञानी जन बोलते हैं संसार क्या है? एक ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर ये सारे चित्र चल रहे हैं। इसमें न किसी से राग की आवश्यकता है, न द्वेष की आवश्यकता है। सब उस परमात्मा में प्रकट हो रहे हैं, परमात्मा में लीन हो रहे हैं और वास्तव में और कुछ नहीं, वो सर्व परमात्मा के ही
रूप है, एक से अनेक होकर के उनकी लीला चल रही है। तो ये बात जब हमको समझ में आई थी तो इसी को बोलते हैं भगवत तत्व का अनुभव होना। फिर हमको ऐसा अंदर से भाव रहता है, ऐसा हमारा जो है अंदर से ऐसा हमको जो अनुभव हो रहा है वो हमारे व्यवहार में अभिव्यक्त होता है। व्यवहार में अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि व्यवहार में जो हमको चिंता होती है, हमको जो भय होता है, तनाव होता है, दुख होता है, तो उसका कारण क्या है कि हम भगवान को भूल करके उस परिस्थिति से सम्मोहित हो जाते हैं। तो इस कारण से वो परिस्थिति हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाती है, उसका प्रभाव होने लगता है। लेकिन अगर हमारे ऊपर अगर भगवान डोमिनेट रहे और संसार की परिस्थितियाँ पर्दे पर आए हुए चित्र के समान हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम प्रभावित नहीं होंगे। तो साधक को क्या करना चाहिए कि अपना जो गुरु का ज्ञान है, जो हमारे वेदों का ज्ञान है, उसको स्मरण करना चाहिए। करे एक परमात्मा के सिवा कौन है, एक उन्हीं का अस्तित्व है। तो उनका स्मरण करने से जो परिस्थितियों का प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया, द्वेष की वृत्ति हुई, तो वो शांत हो जाएगी। किसी ने आपको सहायता कर दी, अब आप बहुत ज़्यादा ओबलाइज फील कर रहे हैं, तो बोले नहीं, सब ये परमात्मा की लीला का एक खेल है, कौन किसको क्या दे रहा है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, सब उसी का लीला विलास हो रहा है। तो हमने कल के सत्संग में ये बात देखी थी कि जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि करने वाला भी मैं नहीं हूँ, कि शरीर के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो भी भगवान की हैं, भगवान के कारण ही शरीर में सामर्थ्य है कि बोलने का कार्य हो रहा है, भगवान के कारण ही जो है ये संकल्प है, ये इच्छा है, बोला जा रहा है, भगवान के कारण ये विवेक है जिसके कारण से हम संसार का व्यवहार कर पा रहे हैं। जानकारी नहीं हो तो कैसे करेंगे? कहीं पहुंचना भी हो एक स्थान से दूसरे स्थान, तो हमको पहले उसका मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। अब कोई बोले कि भाई मार्ग के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हम तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, तो गूगल का तो ज्ञान होना ही चाहिए, है ना? तभी तो आप सर्च पे लिखोगे कि यहाँ पहुँचना है, फिर वो आपको गाइड करेगा और आप उस लक्ष्य पे पहुँचेंगे। तो ये ज्ञान भी किसका दिया हुआ है? माध्यम कोई भी बना हो, लेकिन सारा ज्ञान जो है परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो जब आप ये बात अपने अंदर ले आते हैं कि ज्ञान की शक्ति के रूप में परमात्मा है, इच्छा के रूप में परमात्मा है, शारीरिक सामर्थ्य के रूप में परमात्मा है, तो फिर कर्म किसके द्वारा संपादित हो रहा है? मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है। अगर परमात्मा को अगर आप माइनस करके खुद अपने पे ईगो ले लें कि मैं कर रहा हूँ, तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे करोगे? संकल्प नहीं रहेगा कैसे करोगे, है ना? बड़े बड़े विद्वान जिनको बहुत ज्ञान होता है, एक उम्र आती है बुद्धि भ्रमित होने लगती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो वही जो आप एक उम्र में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक उम्र में फिर रेफरेंस खोजने के लिए अरे वो क्या 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 ऐसे खुद ही टटोलने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको विस्मरण हो गया। तो ये ज्ञान भी भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान की दी हुई शक्तियों के द्वारा कर्म हो रहा है, इसलिए भगवान ही कर रहे हैं। हमको अपना अहंकार बीच में नहीं लेकर के आए तो हमारा जो कर्म है वो अकर्म हो जाता है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुच्यते। कर्म से जीव बनता है संसार में, और विद्या के द्वारा जीव संसार बंधन से मुक्त होता है। तो विद्या क्या, कौन सी? ये ब्रह्म विद्या। ये जो हमारे वेदों के का ज्ञान है, ये जो गीता का ज्ञान है, जो हमारे संत महापुरुष जो हमको ज्ञान देते हैं, उससे क्या होता है? जीव बंधन से मुक्त होता है। बंधन क्या है? जो चीज़ आपको दुख दे रही वो आपके लिए बंधन है। अब आपने बोला ये मेरा बेटा है, आपको उससे प्यार हुआ, किसके लिए क्या प्यार? आपने सुख के लिए, लेकिन वही बेटा आपका कहना नहीं मान रहा, आप दुखी हो रहे हैं। वही बेटा पढ़ने के लिए आपसे दूर कहीं पढ़ने के दूर चला गया, अब आप दुखी हो रहे हैं। अथवा वो आपके मूल्यों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो आप दुखी हो रहे हैं। तो आप सुख तो चाहते थे लेकिन दुख तो नहीं चाहते थे, तो आखिर दुख से मुक्ति कैसे होगी? तो बोले कि आप उसमें जो आपका आग्रह है उसका त्याग कर दें, और जो हो रहा है उसमें भगवान की इच्छा समझें, और भगवान की लीला समझकर जब उस व्यवहार को देखेंगे तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। और हम कई बार जो परिस्थिति समझते हैं आज निगेटिव, कल वो पॉजिटिव हो जाती है। आज हमको लगता है ये दुखद है, कल वो सुखद हो जाती है। तो जो कुछ हो रहा है उसको भगवान की लीला समझ करके जब हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं तो हमारा ईगो अपने आप ड्रॉप हो जाता है और एक्सेप्टेंस डेवलप होता है। अगले श्लोक में जो आज का श्लोक इसमें बोल रहे हैं, कर्मणो अपि बोद्धव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्म की महिमा नहीं है। जब तक व्यक्ति को तत्व का बोध नहीं होता है और उसके अंदर एक स्वाभाविक रूप से एक भाव रहता है कि करने वाले के रूप में मैं हूँ, तो महर्षि अरविंद कहते हैं द ईगो इज़ बार एंड ईगो इज़ बैरियर। ये अगर बैरियर है तो बार भी है।
इसी के द्वारा आप शुभ कर्म करते हैं। जब आपके अंदर ये फीलिंग है मैं करने वाला हूँ, तो आप अच्छे काम कीजिए, आप अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, आप सेवा कीजिए, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। आप जब कीजिए तब कीजिए। अब कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, वो बोलता है कि भाई चलो भूख लगी खा लो, कोई व्यक्ति बोलता है नहीं खाना, नहीं क्यों, बोले तपस्या हमारी। तो ये कहाँ से भाव आया, ये करने वाले के रूप में मैं है ना वहाँ पे, पर ये जो मैं है अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त होगा, शुद्धता को प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक चल कर के आया, समय खर्च किया, अपना शक्ति खर्च की, किस लिए कि मुझे उस स्थान पर जाके देवता का दर्शन करना है। तो ये जो कर्तापन है ये किसके लिए है, कल्याण के लिए है। तो आरंभ में सीधा इसको नेगेट नहीं करना है। तो इसके लिए बोले कि कर्म को भी समझना चाहिए। ये आध्यात्मिक यात्रा जो है कर्म से अकर्म की यात्रा है, तो पहले कर्म का भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म को उसको बोला गया है जो हमारा कल्याण करने वाला हो। तो हमको शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसी हमारी जीवन में प्रतिक्रिया होना चाहिए, कैसा हमारा लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये सब जानकारी साधारण मनुष्य को नहीं होती है। जब वो वेदों को, शास्त्रों को, गीता को पढ़ता है अथवा किसी महापुरुष को सुनता है, तब उसको इसकी जानकारी होती है। हम खुद देखते हैं, हमको खुद को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, संतों के पास आने के बाद, महापुरुषों के चरण में आने के बाद हमको मिली। अब मानो कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान के प्रति शरणागति का भाव लेके आऊँ, समर्पण का भाव लेके आऊँ। संत ने कहा बेटो देखो बच्चों, जब तक ईगो रखोगे बंधन में रहोगे। ईगो से मुक्त होना है तो भगवान की शरणागति स्वीकार करो, उनकी महिमा को स्वीकार करो, उनके श्रेष्ठत्व को स्वीकार करो। ये जानो कि उनके बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप कर रहे हो कराने वाला वो है, आपने समझ लिया, पर टिकता तो है नहीं। तो बोले भाई ये शरणागति का भाव टिकता नहीं, बार बार ईगो आ जाता है। तो ये कैसे आएगा, तो बोले इसके लिए आपको कुछ साधन करना पड़ेगा। बोले क्या साधन करना पड़ेगा, बोले एक साधनों के क्रम में देखा जाए तो सबसे उच्च साधन माना जाता है भगवान का ध्यान करना। तो बोले ध्यान कैसे करें, तो उसकी भी विधि होती है। तो सबसे पहले इसमें साधन ध्यान की चर्चा चल रही है, थोड़ा सा हमारा मन था इस पर भी कुछ बोले कि आपने उस दिन ये तो समझा कि शरणागति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो शरणागति की अनुभूति में प्रवेश कैसे हो हमारा। भाई इंटेलेक्चुअली टू नो समथिंग इज डिफरेंट एंड टू रियलाइज दैट इज टोटली डिफरेंट। तो आपको उसका रियलाइजेशन कैसे होगा, तो उसके लिए हमने जैसे बहुत सारी साधनाएं होती है, उनमें से सपोज हमने सिलेक्ट करी कि आई हैव टू मेडिटेट। तो हमको भगवान का ध्यान कैसे करना, तो भगवान के ध्यान की भी आपको विधि सीखना पड़ती है, फिर उसका रोज़ अभ्यास करना पड़ता है। पहले आपका ध्यान एकदम से नहीं लगेगा, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो बोले भाई पहले करेंगे कैसे, विधि तो बताइए। तो विधि भी अनेक प्रकार की होती है, सपोज हम उनमें से उन विधियों में से एक विधि आपको बता रहे हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपने जीव भाव को शिथिल करके भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए, उनकी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्टेप होना चाहिए हमारी साधना के अंदर कि हम भगवान को प्रार्थना करें। भगवान को प्रार्थना करके बोलें कि भगवान हम इस असत्य संसार में अटक गए हैं, तो इस असत्य से हमको सत्य की ओर ले चलो। वेदों में कई प्रार्थनाएं की गई हैं। वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं मुझे उन सब प्रार्थनाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना ये वाली प्रार्थना लगी, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। कि हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हम जाना तो सत्य की ओर चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी सामर्थ्य है, क्या हमारी सामर्थ्य बहुत अल्प है। हमको भगवान की कृपा की अपेक्षा है, तो इसलिए हमको उसके लिए क्या करना होगा, भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान को की गई प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती है। महात्मा गांधी कहते हैं जैसे शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, उसी प्रकार से अब आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना जो है वो आत्मा का भोजन है, वो जीवात्मा का भोजन है। तो वो ये ऐसा हुआ कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल इनिशियल चीज़ से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यही आपको मालूम पड़ा कि आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है और वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं और वो आपको देना भी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पापा मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए की शुरुआत आवश्यकता है। उन्होंने कहा बेटा अच्छी बात है, तुम अपना बताओ किस प्रकार से क्या करना चाहते हो, पैसा सदुपयोग होना चाहिए। आपने पूरा प्लान बताया है ना। अगर लोन भी लेते हैं तो वो पहले आपसे पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे,
आपका किस स्थान पे काम करेंगे। तो इस प्रकार से आपने पूरा अपना वो बताया और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, ये लीजिए। इसी प्रकार से जब आपकी भावनाएं ठीक होती हैं, आपके विचार ठीक होते हैं, आपकी समझ ठीक होती है और फिर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान की कृपा हुए बिना नहीं रहती है। एक बहुत बड़ी जो हमारे कई साधकों के जीवन में मिसिंग चीज़ होती है वो क्या रहती है कि हम प्रेयर करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जब करेंगे, हम तब करेंगे, हम जो है हवन करेंगे तो हमको ये पाठ करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन सबके अंदर सबसे श्रेष्ठ साधन जो है, जो सूक्ष्म साधन है, भाई हनुमान प्रसाद जी पोतार कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है भगवान की कृपा। कृपा ऐसी चीज़ है कि बिना कुछ प्रयत्न किए आपको सब मिलने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसके लिए कम से कम रिक्वेस्ट तो कीजिए भगवान से, प्रेयर तो कीजिए भगवान को कि भगवान मेरा तो बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे करने से नहीं हो सकता, आपकी कृपा से संभव है। तो यही चीज़ जो हम संसार के व्यवहार में अप्लाई करते हैं, यही हमको अध्यात्म में भी अप्लाई करनी है कि हम अपना ईगो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो मन के अंदर वासना है उनको नष्ट करना चाहते हैं, हम अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये कि हमको भगवान को प्रेयर करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं तो मेडिटेशन में भी सबसे पहले क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान मुझे असत से सत की ओर ले चलो, हे भगवान मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये प्रार्थना किया आपने। उसके बाद नंबर 2 पर आता है प्रार्थना करने के बाद एक योग का साधन। हमें कई साधक ऐसे मिलते हैं, बोलते स्वामी जी मैं बहुत समय से ध्यान करता हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे दूसरे दूसरे विचार आने लगते हैं, मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये गीता में भगवान ने 6वें अध्याय में अर्जुन ने भी कहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि हे भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि है, अर्थात जो कामना पकड़ लेता तो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। मेरा विवेक समझाता भी है कि ये उचित नहीं है पर मानने को तैयार ही नहीं है, उसी बोले मत डाल देता है कि मुझे इसको पूरा करना ही है। कई बार हम सोचते हैं चलो अभी इग्नोर करो, जब साधन होगा तब पूरा करेंगे, पर वो कभी कभी कोई डिजायर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो आदमी के मन को डिस्टर्ब करती है। तो कहते हैं कि भगवान से अर्जुन कि इस प्रकार का मेरा मन है। और आपने तो उसके जस्ट पहले जो श्लोक कहा कि योगी का चित्त कैसा होता है, जैसे निवात स्थान में रखे हुए दीपक की लो, एक दीपक जल रहा है और उसकी लो जल रही है, उसको आपने फानूस से ढक दिया तो कैसे बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाती है। बोले ऐसा योगी का चित्त होता है भगवान के ध्यान में स्थिर। पर मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है और आप तो एक आइडियल बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तो अभ्यास का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप जब प्रेयर करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? प्राणायाम। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है और हमने ये बात जिन लोगों ने कहा कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हमने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिलवा नहीं सकते हो आप जिसका ध्यान नहीं लगे। हम क्या कि जो व्यक्ति ये फार्मूला अप्लाई करेगा उस पर उसको अनुभव होगा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर आप 12 बार प्राणायाम करते हैं तो आप अगर चाहेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। तो एक प्राणायाम की एक निरापद मेथड जो है हमारे शास्त्रों में कही गई है। और अभी बाबा रामदेव जी महाराज ने तो बहुत सारे प्राणायाम बताए हैं और सभी बहुत उपयोगी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हैं और मन की एकाग्रता के लिए भी उपयोगी है। लेकिन एक हमारा परंपरागत नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसकी चर्चा भी वो करते हैं कि आप लेफ्ट नासिका छिद्र से श्वास लीजिए, अंदर उसको रोक लीजिए, फिर राइट से आप उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर राइट से वापस लीजिए, अंदर रोक लीजिए, फिर लेफ्ट से निकाल दीजिए। एक कंप्लीट ये एक पूरा हो गया आपका, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। तो ये इससे आप अपने मन को एकाग्र करें। आप चाहें तो इसके साथ कोई मंत्र भी जोड़ सकते हैं, भगवान का कोई नाम है ना, आप उसके साथ राम जोड़ सकते हैं, उसके साथ ओम जोड़ सकते हैं कि श्वास अंदर गई एक ओम, श्वास अंदर रोक ली 4 बार ओम, श्वास छोड़ दी 2 बार ओम, श्वास ली 1 बार ओम, श्वास रोक ली 4 बार ओम, श्वास छोड़ दी 2 बार ओम। पहले हो सकता है कि प्रोपोर्शन बनाने में दिक्कत आए, तो जितनी बार भी आपका हो रहा हो उतनी बार करें, पर श्वास के साथ मंत्र जब करेंगे जल्दी एकाग्रता आएगी। तो ऐसे प्राणायाम करें आप। तो कई लोगों के साथ ये भी एक दूसरी मिसिंग चीज़ है कि एक हमने बताया लोग प्रेयर करना भूलते हैं और दूसरी बात ये कि प्राणायाम करना भूलते हैं और वो किसी प्रकार की कोई साधना करते हैं। तो साधना में वो देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, वो डेप्थ नहीं आ रही है, वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो अचीवमेंट नहीं हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात मिसिंग क्या है कि आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम की महिमा में भगवान रमन महर्षि जी कहते हैं कि प्राणायाम में इतनी पावर है कि जैसे कोई एनलाइटेंड सोल के कांटेक्ट में हो तो उसकी प्रेजेंस में जैसे
उसकी चित्त की वृत्तियाँ शांत और एकाग्र हो जाती हैं। उसी प्रकार से अगर कोई महात्मा आपको उपलब्ध नहीं है लेकिन आप परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर आप प्राणायाम करेंगे तो उससे आपकी चित्तवृत्तियाँ ऐसे एकाग्र हो जाएंगी जैसे मानो कोई डिवाइन सोल की प्रेजेंस में आप बैठे हुए हों। इसलिए कभी भी ये ना भूलें कि हमको साधना के पहले प्राणायाम करना है। तो अभी हम साधना किसकी चर्चा कर रहे हैं? ध्यान साधना की। तो ध्यान साधना के सेकंड स्टेप में हमने चर्चा की कि हमको प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद क्या तीसरे स्टेप में? तीसरे स्टेप में हमको जाना है देह चेतना से उठ करके ब्रह्म चेतना की ओर, शरीर चेतना से उठ करके आत्म चेतना की ओर, जड़ से चैतन्य की ओर, असत से सत। शरीर क्या असत है क्योंकि ये पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। वो परमात्मा है सत, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो उस असत से सत की ओर जाना है। तो थर्ड स्टेप होगी कि आप ये बात अंदर अपने महसूस करें कि ये शरीर बैठा हुआ है, इस शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर हम नहीं हैं। हम इस शरीर को जानने वाली साक्षी चेतना है। इस शरीर को जानने वाले हम असंग आत्मा हैं, हम इसके दृष्टा हैं। तो जैसे आप दूसरे व्यक्ति को आप महसूस करते हैं अपने से अलग है, इसी प्रकार से आप अगर उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में क्या अनुभव करना होगा कि शरीर बैठा हुआ और हम उसको जान रहे हैं, हम उसके दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, हम उससे असंग हैं, हम निर्लिप्त हैं। क्योंकि आत्मा तो उससे निर्लिप्त है ही सही, लेकिन हम शरीर से जुड़ करके अपने को शरीर मानते हैं। तो जब आप ये महसूस करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे और ये फील करेंगे शरीर बैठा हुआ है और इनको जानने वाली जो शुद्ध चेतना है उसके रूप में हम विद्यमान हैं, तो आपका शरीर से तादाद छूटेगा। तो शरीर से तादाद में छूटना कोई साधारण बात नहीं है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो शरीर संबंधी जितनी समस्याएं हैं वो आपको इसीलिए प्रभावित करती हैं, उनके साथ आप आइडेंटिफाइड हो। जैसे एक व्यक्ति जिससे कोई रिलेशन नहीं है, आप उसके सुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन कल उसी के साथ आपका कोई रिलेशन बन जाता है। आप अपनी बेटी का विवाह करा दिया उस लड़के से, तो वो आपका जमाई बन गया ऐसे, तो आप अब उसके सुख दुख से आप प्रभावित होते, क्यों? क्योंकि रिलेशन बन गया। तो अभी हमारा शरीर के साथ क्या एक रिलेशन बना हुआ है, कौन सा? कि यह मैं हूँ। वास्तव में यह मैं नहीं हूँ। नया नहीं कितनी बार हमको बॉडी मिली है, नया नहीं कितनी बार हमने बॉडी छोड़ दी है। बॉडी में जो चेतना है वो हमारा स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से हमने अपने को शरीर मान रखा। तो ये ध्यान की जो तीसरी स्टेप है, इसमें हमको क्या करना होता है कि मैं शरीर को जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ और अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करें। शरीर बैठा हुआ है और मैं उसको जान रहा हूँ, जैसे बाकी सब शरीर बैठे हुए हैं उसी प्रकार से ये शरीर भी बैठा हुआ है। थर्ड स्टेप मेडिटेशन के फोर्थ स्टेप की ओर लेके चल रहा है आपको। फोर्थ स्टेप क्या है आज एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, फिर आगे हम करवाएंगे भी बिठा के कभी। फोर्थ स्टेप मेडिटेशन की ये रहेगी कि जैसे शरीर आप नहीं हो उसी प्रकार से मन भी आप नहीं हो। जिस चीज़ को मेरा कहा जाता है वो मैं से अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं मेरा मकान, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं मकान हूँ तो बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया। कोई व्यक्ति मकान होता है क्या? मैं बोलूँ भाई मेरी कार, तो ये भाई ठीक है समझ में आती है इनकी कार, लेकिन बोलूँ मैं कार हूँ, बोले खसक गया है। क्यों? कि कार बोला मैं कार हूँ। तो हर व्यक्ति खसका हुआ थोड़ा सा उसको मालूम नहीं है। अभी हमको लगता है हम सब जगह पे बैठे हुए पर हम थोड़े खसके हुए हैं। देखो अभी आपको खुद को रियलाइज होगा। आप लोग शरीर को बोलते हैं कि नहीं मेरा शरीर, बोला आज मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर हम दूसरी ओर क्या बोलते हैं कि आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ। अरे भाई आप स्वस्थ नहीं हो कि शरीर स्वस्थ नहीं है ना? दोनों में से एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपका, लेकिन दोनों ही हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल से शरीर को मेरा बोलते बोलते भी शरीर को मैं भी बोलने लगे। अभी आया कौन? बोले मैं आया। गया कौन? मैं गया। बोले आप नहीं गए, शरीर आया, शरीर गया। बोले ये तो नई लैंग्वेज हो जाएगी। बोले हाँ, पर जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि शरीर आपको मिला है और आप छोड़ देंगे, इसलिए आप शरीर नहीं है। तो साधक को क्या करना चाहिए? इस बात का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और ध्यान में बैठने के समय ये महसूस करना चाहिए कि मैं मन नहीं हूँ। विचार हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं। न अच्छे विचारों से मेरा संबंध है, न बुरे विचारों से संबंध है। मैं इन विचारों को जानने वाला इनका साक्षी हूँ। तो शरीर से आप अलग हुए तो रूपांतरण आपके अंदर, मन से आप अलग हुए तो बहुत बड़ा रूपांतरण। बोले स्वामी जी अगर मैं ये मेडिटेशन करता हूँ और मुझे ये अचीवमेंट हो गया कि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि आई एम नॉट माइंड, आई एम द नोअर ऑफ माइंड, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? बोले उसका रिजल्ट ये होगा कि जीवन की हर परिस्थिति का प्रभाव मन के ऊपर आता है। सुख दुख किसको होता है? मन को। आज मेरी ये छोटी बहन अगर मेरे से झगड़ा कर ले और मेरे को दुख हो जाए तो दुख किसको होगा? मन को होगा। लेकिन अगर मैं अपने को मन से अलग कर लूँ तो मैं दुख से अलग हो जाऊँगा।
तो सारी समस्याओं से आप तब अलग हो जाते हैं जब आप मन से अलग हो जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम जोन में एंटर होने का तरीका बता रहे हैं कि जब आप शुद्ध चेतना में एंटर होते हैं तो नो प्रॉब्लम जोन में चले जाते हैं। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप क्या सोचते हैं, अरे भाई कमरे में जाओ, एसी चालू करो, कैसा कूल कूल फील हो रहा है, ठीक है। पर वो कब हुआ, जब आपने एसी चालू करा। हम आपको एसी का बटन बता रहे कहाँ है, उसको स्विच ऑन आपको करना है। वो एसी भगवान का दिया हुआ, आपकी आत्मा जो है परम आनंद स्वरूप है, लेकिन आप उस आनंद को नहीं लेकर के आप क्या हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं संसार में। हर मनुष्य वो दुख क्यों भोग रहा है, सुख के चक्कर में। सुख भी मन में आता है और दुख भी मन में आता है, और आप सुख दुख से परे परम आनंद की स्थिति में, तो आप नुकसान वाला काम कर रहे हैं। हर सुख दुख में बदलता है, जवानी बुढ़ापे में मिलती है, संयोग वियोग में बदलता है, स्वास्थ्य बीमारी में बदलता है। संसार में सब छूटने वाला है और हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर में क्या होता है, आदमी को दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो सुख की लालसा को छोड़ दें। तो बोले फिर सुख के बिना जीवन क्या, बोले हम आपको परम सुख दे रहे हैं। वो परम सुख आपका निज स्वरूप है। आप गहरी निद्रा में जब सो जाते हैं उस समय क्या आपको किसी सुख की इच्छा रहती है क्या? और अब मानो अब ये बाल गोपाल हमारा सोया हुआ है और अगर कोई आकर के इसको हिला दे, है ना, गहरी नींद में, और बोले उठो उठो, तो ये क्या हो रहा, अरे मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रही थी, बढ़िया नींद में सोया था मज़े से। तो बोले मज़े से क्या सोए थे, बोले क्या मज़े ले रहे थे, क्या नींद में आपको जलेबी का सुख मिल रहा था क्या, कि समोसे का मिल रहा था क्या? तो बोले क्या मज़ा मिल रहा था आपको, कोई आपका कोई दोस्त मिल रहा था क्या आपको, कि आपको रुपए मिल रहे थे क्या? बोले ना रुपया था, ना दोस्त था, ना कोई जलेबी समोसा था, पर बहुत मज़े से सो रहा था। ये तो बताओ मज़ा किसका आ रहा था? बोले ये तो मुझे नहीं मालूम है, तो हम बताते हैं आपको। वो आपका अपना मज़ा है, वो आपका अपना आनंद है, लेकिन आप अपने आनंद को भूल करके संसार के शुद्ध आनंद में लग जाते हैं, और संसार का आनंद टिकता नहीं है। अभी अपन ने जलेबी खाई, उसके अरे बहुत मुंह मीठा होगा, थोड़ा नमकीन खिलाओ, नमकीन खा लिया, अरे थोड़ा ऊपर से कुछ चाय दूध कुछ होना चाहिए ऐसे। अभी तो यहाँ तो एंड ही नहीं है, हर चीज़ के बाद फिर वापस कुछ नई चीज़ की इच्छा। किराए का मकान है तो बोलेगा छोटा सा फ्लैट हो जाए तो बंगला हो जाए, वो बंगले में रह के हमारे जैसा व्यक्ति फिर बोर हो जाए तो बोले यार किसी के घर में एक छोटा सा कमरा मिल जाए वही अच्छा है। तो बोले अभी तक तो बंगले की इच्छा करते थे और बढ़ाने की इच्छा करते थे। अरे बोले कुछ नहीं, बंगले को मेंटेन करने के चक्कर में, है ना, लगे रहो। ऐसा लगता है कि हम तो इस बंगले के नौकर बन गए, कारीगरों से काम कराओ, ये कराओ वो कराओ, है ना, नहीं आया तो उनकी चिंता करो, फ़ोन लगाओ। तो आदमी है ऐसे विशेष सर्कल में फंसा हुआ है। क्यों? कि उसको गुरुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं है, हमारे वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं है। हमारे वेद बोलते हैं कि आनंद मकान में नहीं है, आनंद वस्तु में नहीं है, ये तो उपयोग के लिए आवश्यकता के लिए ठीक है, लेकिन आनंद आपके अंदर है। वो कैसे आएगा? जब आप मन से परे हो जाएंगे। मन में ही सुख होता है, मन में ही दुख होता है। तो अगर हम सुख दुख से परे होकर के आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमको मेडिटेशन में बैठ करके मन के विचारों को तटस्थ होकर के देखना होगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, मन के अंदर एक अट्रैक्शन पावर होती है। आप ये किसी व्यक्ति को बिठा दो और सीसीटीवी कैमरा सामने चालू कर दो, उसको मालूम नहीं है, और आप बोलो कि आधा घंटा आप यहाँ बैठिए, उसके बाद अपन कहीं चलेंगे, और उसके बाद उसका वो जो फुटेज देखो आधे घंटे में क्या करा, तो कभी वो मुंह ऐसा बनाएगा, कभी वैसा बनाएगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी उदास हो जाएगा। तो जो जो उसको थॉट्स आएंगे ना, वैसी वैसी फीलिंग, वैसे एक्सप्रेशन उसके दिखेंगे। तो वो क्या होता है कि मन आदमी को जो विचार लाता, अभी मुझे कोई अच्छा, मानो मेरे को मेरी लाडली बहन का विचार आया और मैं बड़ा खुश रहूँगा, मेरी बहन मेरे को कितना प्यार करती थी, कितना अच्छा यार सेवा करती थी, कितना ध्यान रखती थी। फिर मेरे को ध्यान आ गया वो पड़ोसी था, वो बहुत परेशान करता था, बस वैसा ही। तो अभी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? मन में जो थॉट आते हैं वो फीलिंग होती है। तो आप विचारों को अगर देखने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके विचारों को आप देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। उनमें ऐसी पावर है कि वो आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं और आप वैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ उपाय बताया है कि भगवान के किसी भी नाम का, आप ओंकार बोलें, आप राम बोलें, आप शिव बोलें, कोई भी भगवान का नाम लें और उसको साक्षी होकर के देखें। तो मन का जो विचार है वो एक भगवान के नाम के रूप में वहाँ पर है। तो आप मानो प्रणव का जप कर रहे हैं, ओम ओम ओम, और इसको तटस्थ होकर के देख रहे हैं। ये जो जप कर रहे हैं आप, ये किसी माला से नहीं कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, मानसिक रूप से जप कर रहे हैं। अथवा आप बोल रहे हैं माँ, अथवा आप बोल रहे हैं नमः शिवाय नमः शिवाय। तो वो क्या हुआ, आपके सारे विचार एक विचार में बदल गए। अब आप उसको तटस्थ होकर के देख रहे हैं, साक्षी होकर के देख रहे हैं। एक बार आपको अपने मन से अलग होने की योग्यता प्राप्त हो गई तो आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको तटस्थ होकर देखेंगे और आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जैसे आज मोदी जी हैं, उनको देश चलाना है, अगर एक विचार आया
कि वहाँ पे मुसलमानों ने दंगा कर दिया, इतने हिंदुओं के साथ ये किया वो किया, अगर वो उस एक थॉट से पूरा आइडेंटिफाई हो जाए और इतना इन्वॉल्व हो जाए तो उनको मालूम पड़ेगा कि बॉर्डर पे भी कुछ हो रहा है, उनको मालूम पड़ेगा कहीं तीसरी जगह भी कुछ हो रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर इन्वॉल्व हो गए तो दूसरी और तीसरी का कौन ध्यान देगा। वो क्या करते हैं, प्रभावित नहीं होते, तटस्थ रहते हैं। उनको मालूम है कि समस्याएं होती है, उनको समाधान करना पड़ता है। उसमें प्रभावित होने से, इमोशनल होने से काम नहीं होता है। डिसीजन लेकर के उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, ऑर्डर देने पड़ते हैं। तो आप भी अपने जीवन में सफलता अगर चाहते हैं तो आपको परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना है, परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है ना। कई बार आपके साथ कई लोग ऐसे होंगे परेशान करने वाले, तो आप अपने अच्छे काम को करना ही भूल जाएंगे। तो अब जैसे आप मानो अपोजिट पार्टी वाले मोदी जी को खींचने में लगे रहते हैं, अब सारा ध्यान उन पर देने लगे तो बोलते हमारा मूल मुद्दा ये नहीं है कि इनको चुप कराना, हमारा मूल मुद्दा है देश का विकास करना है, हमें देश के हर मनुष्य को हमको सुखी करना है, उनके प्रति हमारा जो दायित्व उसको पूरा करना है। तो उस कार्य में लगे हुए हैं। तो आप भी अपने मन से प्रभावित होकर के अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं उसको आप बोलते हैं। तो आपको ये योग्यता कैसे प्राप्त होगी, जब आप मन से तादात्म्य नहीं करेंगे। तो हमने 5वीं स्टेप बताई कि मन को अगर सीधा नहीं देख पा रहे हैं तो मानसिक रूप से जप करते हुए साक्षी भाव से उसको देखें। अब लास्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये तो आपने सब दूसरे की बात कर ली, शरीर की बात कर ली है ना, मन की बात कर ली। अब आपको बात कर रहे हैं आपकी अपनी, कि आप कौन हो। तो आपको फिर ये विचार करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इन सबको जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। फिर आपको अपने आत्म स्वरूप को स्मरण करना है। आप आत्मा कैसे, बोले मैं आत्मा जन्म मृत्यु से परे, मैं आत्मा सबको प्रकाशित करने वाला, जानने वाला चैतन्य स्वरूप, मैं आत्मा सुख दुख से परे आनंद स्वरूप, मैं आत्मा कैसा, बोले मैं परमात्मा से अभिन्न, परमात्मा ही सब आत्माओं के रूप में विद्यमान, परमात्मा से अभिन्न। ऐसा करके उस परमात्मा तत्व में आप स्थित हो जाओ, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाओ, बिल्कुल शांत। कोई मुझसे पूछा था, स्वामी जी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, शायद आपका क्वेश्चन था, तो उसका मेडिटेशन तो नहीं हो पाता होगा। मैंने बोला उस समय सबसे बढ़िया मेडिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं है। अब आप तो बीमार पड़ो तो कुछ करोगे तो है ही नहीं वैसे भी। और दूसरी बात है कि मानसिक शक्ति भी क्षीण हो गई, आपको कमजोरी आ गई, तो अब आपको कुछ करना नहीं है। मेडिटेशन मीन्स डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। आप संसार में कुछ कुछ करते हो और ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना। जो लास्ट स्टेप है ये मेडिटेशन की फाइनल स्टेज है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। चैतन्य आप हो, आप चैतन्य होकर के स्थित रहो। आप मन मत बनो, आप शरीर मत बनो, आप कोई माता पिता भाई बहन है ना, कोई आप कोई ड्यूटी मत लो कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं इंजीनियर हूँ, कि मैं ये हूँ, कि वो, कुछ नहीं। ये सब चीज़ें मन के विचार से। अब आप जो हो वो हो करके रहो, शुद्ध चैतन्य होकर के आप स्थित हो। इसका नाम है ध्यान। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कर्मणो अभिबोधव्यम। ऐसा मत समझो कि कर्म निरर्थक है। पहले आपको ये सब स्टेप्स सीख करके धीरे धीरे कर्म की ओर बढ़ना है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि भगवान की शक्ति क्या है, और फिर उस शक्ति के प्रति शरणागति का भाव लाना होगा। जब आप अपने देह भाव को परमात्मा के प्रति अर्पण कर देंगे तो उस चैतन्य में आपकी स्वतः स्थिति हो जाएगी। कल कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था मुझसे, किसी ने ऑनलाइन किसी से बात कराई अपनी बहन से, तो बोलने लगे कि स्वामी जी मेरे अंदर एक संस्कार बड़ा विचित्र है कि मेरे को ज्ञान मार्ग में भी रुचि और भक्ति मार्ग में भी, तो दोनों का समन्वय कैसे हो। मैंने कहा बहुत सुंदर समन्वय। ज्ञान बोलता है कि आप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, और भक्ति बोलती है सब कुछ परमात्मा का है। तो आज मेरे पास कोई कीमती चीज़ है तो मैं किसी को सौंप कर निश्चिंत हो सकता हूँ, है ना। मेरे पास मानो कोई गोल्ड है कि कैश है कि कोई भी कीमती चीज़ है, तो मैं उसको हर कहीं तो रख सकूँगा। मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, आपको मैंने सौंप दी तो निश्चिंत हो जाऊँगा। सबसे बड़ा विश्वसनीय कौन है? भगवान से बढ़ के कोई विश्वसनीय नहीं है। तो आप भगवान के प्रति अपना समर्पण कर सकते हैं कि भगवान ये मेरे बच्चे हैं, इनके चरित्र का, इनकी योग्यता का, इनके विकास का आप ध्यान रखना। मैंने आपको आपके चरणों में इसको अर्पण कर दिया। भगवान मेरे स्वास्थ्य की मैं चिंता करती हूँ, मैं वो चिंता नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मैं ध्यान रखती हूँ, मेरा स्वास्थ्य मैंने आपको अर्पण किया। मेरा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है मैंने वो आपको अर्पण की। मेरे पास जो धन दौलत है कई बार उसका चिंतन होता है, उसमें लोभ हो जाता है, तो वो मेरा नहीं है प्रभु, सब आपका ही है, क्योंकि अंत में तो हम लेके जाएंगे नहीं उसको, तो आपका ही। तो जब आप संसार को छोड़ोगे तो आप आत्मा में स्थित होगे ना। तो भक्ति और ज्ञान का कितना सुंदर समन्वय है। भक्ति कहती है सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, और ज्ञान बोलता कुछ आपका है ही नहीं, आपने मान रखा था, आपने वो अर्पण कर दिया।
तो आप फिर आपकी स्थिति किस में हो जाएगी? आत्मा में से जाए। तो ध्यान के अंतिम स्टेप है कि आप उस चैतन्य में स्थित रहो आखिरी में। और फिर अंत में जब आपका ध्यान पूरा हो गया, वृत्ति बाहर आई, 3 बार भगवान के नाम का, है ना, जैसे आपने हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब आप देखोगे आपका जो आप बैठे थे और आप जो 10 मिनट बाद, इट विल नॉट टेक 1 hour, इवन इन 10 minutes आल्सो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर माइंड, कंडीशन ऑफ योर माइंड। आपकी मनोदशा बदल जाएगी, आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होगा, आपको अंतर्मुखता का अनुभव होगा, आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ का अनुभव होगा, और आप अपने व्यवहारों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपका टाइम, ऐसा नहीं बोले मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास टाइम नहीं, आपका टाइम गया नहीं, बल्कि आप अपने वर्क को और अधिक इफिशियंसी से करके अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। जैसा हमने देखा है स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार कि जो ध्यान करने वाले साधक हैं वो थोड़े समय में अधिक याद कर लेते हैं, थोड़े समय में अधिक जो है समझ पाते हैं, और जो योग्यता उनके अंदर आ जाती है उसका उनको भौतिक जगत में भी लाभ मिलता है, और आध्यात्मिक जगत में आपको शांति आ जाती है, आप द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो कर्मणों अपि बोद्धव्यम, भगवान बोलते हैं अकर्मणों अपि बोद्धव्यम विकर्णस्य बोद्धव्यम। विकर्म को भी जानना चाहिए, गलत काम क्या है, सही काम क्या है। तो ये शास्त्र बताता है हमको ये सही है, ये गलत है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बोलिए जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। कविता जी आपको सुनाई दिया क्या? चलो, मैं कौन हूँ, क्या प्रश्न है? चलो कोई बात नहीं, अलग से फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सुरेश जी आपकी आवाज़ हमको स्पष्ट सुनाई नहीं दी थी। ठीक है, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? ये सेशन तो पूरा हो गया, 2-4 मिनट बचे हैं, उसके बाद अपने आप फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो गया। तो आज के आनंद की जय।